हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 3 द वीड चीपर का पार्ट फर्स्ट कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों कवर कर चुके हैं। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ। एक इवनिंग को क्या होता है, रवि और जो अशोक हैं वो डेविड स्मिथ के घर जाते हैं मिलने के लिए। डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज़ एन इंग्लिश मैन, और जो डेविड्स के फादर होते हैं मिस्टर स्मिथ वो एक इंग्लिश मैन होते हैं, मतलब एक अंग्रेज़ होते हैं। ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया। वो मतलब पूरे कह सकते हैं बाकी अदर कंट्रीज़ जो हैं, अदर देश हैं, वहाँ सब कहीं यात्रा कर चुके हैं, अधिकतर यात्रा कर चुके हैं और अब वो इंडिया में जॉब कर रहे हैं ना, इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं। अशोक एंड रवि मैट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो। अशोक और रवि जो हैं डेविड से कुछ ही दिन पहले ही मिले हुए हैं। वट द थ्री वॉज नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे। किंतु जो अब जो तीनों लड़के हैं वो अब अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दैट इवनिंग द वॉइस स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज़। क्या होता है उस इवनिंग, जो वॉइस होते हैं वो स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अशोक सैड, अशोक ने कहा, रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। रवि ने बहुत सारी स्टोरी की जो बुक्स हैं वो पढ़ी हुई हैं। परहैप्स ही वांट टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर। शायद जो रवि है अशोक बता रहा है कि शायद जो रवि है वो एक राइटर या फिर एक स्टोरी टेलर बनना चाहता है। रवि एवरीडे लाइक्स स्टोरीज, एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज, आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड। रवि कहता है कि हर एक व्यक्ति क्या होता है, स्टोरीज़ को लाइक करता है। आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज़, मैं अच्छी स्टोरियों को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। डोंट यू डेविड, डेविड क्या आप नहीं करते हो पसंद? डेविड यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। वाई डोंट यू टेल मी वन, वाई डोंट यू टेल मी वन, क्यों मैं क्यों नहीं करता हूँ पसंद? रवि आई वॉन्टेड यू टू टेल अस गुड स्टोरी, प्लीज़ टेल अस वन। रवि कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, कृपया कर आप भी हमें एक स्टोरी बताएं। डेविड आई विल सम अदर डे, डेविड कहता है मैं किसी दूसरे दिन बताऊंगा। बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी, किंतु आपको मुझे आज एक भारतीय कहानी, इंडियन स्टोरी बतानी होगी। रवि ऑल राइट, ठीक है, आई विल, मैं बताऊंगा। आई स्पेंड माई लास्ट समर वैकेशन विद माई ग्रैंड फादर इन हिज विलेज। मैंने अपना जो लास्ट समर वैकेशन था, जो गर्मी का जो छुट्टियां थी, वो मैंने अपने दादाजी के यहाँ पे स्पेंड की थी। ही यूज़ टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट, वो प्रत्येक रात में मुझे एक स्टोरी बताया करते थे। आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरीज टुडे, मैं उन स्टोरीज़ में से एक स्टोरी आपको बताऊँगा। अशोक वॉट इज़ द स्टोरी कॉल्ड? अशोक कहता है स्टोरी क्या कहला, मतलब जो स्टोरी है उसका क्या नाम है? रवि द व्हीट इज चीपर, रवि बताता है कि जो स्टोरी है उसका नाम है व्हीट इज चीपर, है ना। डेविड चीपर देन व्हाट? डेविड कहता है चीपर, चीपर मीन्स क्या? रवि दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दिस इज हाउ इट गोज। दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू स्टोरी, आपको जो मेरी स्टोरी सुनने के बाद में बताना होगा कि जो स्टोरी है वो कैसी थी। लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट, बहुत पुराने समय की बात है, एक इंडियन टाउन था, एक भारतीय कस्बा था जहाँ पर एक मर्चेंट रहा करता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा लालची था। ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाय और सेल लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन एंड इवन ऑन हिज वे टू दीज टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी। और क्या बोल रहा है जो रवि कहता है ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा लालची था। ही यूज़ टू गो टू टाउन्स, वो क्या करता था, दूसरे गांव में जाया करता था, जो लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो ग्रेन है उसको खरीदना और बेचने के लिए वो दूसरे गांव में जाया करता था। ऑन हिज वे टू दीज टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है, तो इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू अ टाउन टू बाय सम ग्रेन, और एक दिन क्या होता है जब वह दूसरे कस्बे में जा रहा होता है ग्रेन के लिए, ही सा अब सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पर क्या है उसने एक किसान को देखा। हियर ही वॉट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ दिस सिंपल विलेजर्स। उसने सोचा मतलब किसने सोचा, जो लालची जो सौदागर था ना, उसने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है, एक गांव वाले से, कैसा साधारण गांव वाले से पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा अवसर है।
So he walked quickly up to him and started being friendly with him. और वो जल्दी जल्दी उसके पास में पहुंचा और उससे फ्रेंडली तरीके से बात की उसने, है ना. He said to the farmer, उसने फार्मर से कहा, when I was young, जब मैं यंग था, I used to go to long distance alone, ठीक है. But as I am getting old, जब मैं यंग था तब मैं क्या करता था, बहुत दूरी तक पैदल चल सकता था, और किंतु अब मैं कैसा हो गया हूँ, ओल्ड हो गया हूँ, है ना. आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज, मुझे हमेशा क्या होता है, एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है. एज वी आर गोइंग देयर सेम वे, जैसे कि हम लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं. इट इज़ गुड फॉर अस टू टुगेदर, ये हम दोनों के लिए अच्छा है. वी शैल एन्जॉय ईच अदर कंपनी, है ना, कंपनी. वो कहता है कि हम लोग क्या है, एक दूसरे के साथ एन्जॉय करते हुए इसी प्रकार से चलेंगे. द फार्मर सेड, फार्मर मतलब किसान जो है, किसान ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद. आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा. आई बिलीव्ड यू आर अ स्ट्रेंजर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अजनबी हो, है ना. नो द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा, नहीं, आई एम अ मर्चेंट एंड आई हैव बीन द बिफोर, आई हैव बीन हियर बिफोर. नहीं, मर्चेंट ने क्या कहा, नहीं, आई एम अ मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं क्या है, पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ. बट आई ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस, और मैंने क्या बहुत सारे जो प्लेसेस हैं, स्थान हैं, वहाँ पर क्या हुआ, ट्रैवल किया हुआ है. बट हाउ कैन आई बी गुड कंपेनियन टू यू, किंतु मैं आपके साथ बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, द फार्मर आस्क्ड. और जो किसान है उसने कहा कि मैं तुम्हारा एक अच्छा साथी कैसे हो सकता हूँ. आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, किंतु मैं तो एक साधारण विलेजर हूँ, साधारण ग्रामवासी हूँ, और जो तुमने तो पूरा वर्ल्ड जो है वो देखा हुआ है. बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू डू ऑल टॉकिंग, आई शैल लिसन टू वॉट यू से. बट परहैप्स, किंतु शायद, इट विल बी ऑल राइट, किंतु ये जो आप बोल रहे हो वो ठीक होगा. इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग, आई शैल लिसन टू वॉट यू से, और जो आप टॉकिंग करते जाओगे मैं पूरी सुनते जाऊंगा. दिस इज़ नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया. वो कहता है कि ये सही नहीं है कि मैं कैसे इतने लॉन्ग सफ़र में आपसे बात कर सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है. ऐसा कौन कहता है, जो सौदागर था, ग्रीडी, जो लालची सौदागर था, वो कहता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइडेस्ट पॉसिबल टेल, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक संभवतः एक दूसरे से कहानी बतानी पड़ेगी. इफ़ आई कॉस्ट आउट ऑन योर स्टोरी, यदि मुझे आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, उस पर डाउट होता है, आई विल पे यू 100 रुपीज़, मैं आपको 100 रुपये पेड करूँगा. यदि मुझे आपकी कहानी पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं आपको जो है 100 रुपये पेड करूँगा. बट इफ़ यू कॉस्ट आउट ऑन माइंड, यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, यदि आपको मेरी कहानी पर डाउट होता है तो उसी प्रकार से आपको भी मुझे समान रूप से 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे. हाउ डू यू लाइक द आइडिया, मेरा आइडिया आपको कैसा लगा. फाइन सेड द फार्मर, जो फार्मर है उसने कहा, ठीक है. एंड सो इट इज़ अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड, तो जो मर्चेंट है उसने कहा, एंड जो मर्चेंट है, जो व्यापारी, उसने कहा, एंड सो इट इज़ बार्गेन, ठीक है. यस इट इज़ सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, हाँ ये सही है. नाउ लेट्स बिगिन, चलो हम लोग जो कहानी है उसको शुरू करते हैं. एज़ यू आर द वाइजर ऑफ अस टू, जैसा कि आप हम दोनों में सबसे इंटेलिजेंट हो, यू मस्ट बिगिन, आपको पहले शुरू करना चाहिए. द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी, ऐसा किसने कहा था, फॉर्मर ने मर्चेंट से कहा था. तो जो मर्चेंट है वो अपनी स्टोरी को क्या करता है, शुरू करता है, ठीक है. और वैसे भी इस स्टोरी में मर्चेंट की भी यही चॉइस थी कि मैं ये स्टोरी स्टार्ट करूं और मैं इससे पैसे वसूलूं, ठीक है. तो एज़ जो मर्चेंट वो अपनी स्टोरी को शुरू कर रहा है. एज़ आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, मैं एक बार एक रास्ते पे जा रहा था. आई सा मर्चेंट, मैंने एक अदर व्यापारी को देखा. विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, जिसके पास में बहुत सारे ऊँट थे, मतलब एक कतार के रूप में बहुत सारे ऊँट उसके पास में थे, एक ट्रेन जैसे ट्रेन जुड़ी होती है ना, एक में एक, ऐसे ही क्या थे, कैमल्स थे. देयर वर 101 कैमल्स एंड ईच ऑफ देम वाज लोडेड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन.
तो वो बोल रहा है कि वहाँ पर कम से कम कितने 100 कैमल थे, और वो भी हर एक जो कैमल था उसके ऊपर क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्रेन था, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऊँट थे उनके ऊपर जो ग्रेन था वो लदा हुआ था। फार्मर सेड, किसान ने कहा, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल माई सेल्फ एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स। जो फार्मर है वो कहता है, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स, मैंने भी कैमल्स जो हैं, ऊँट जो हैं, उनकी कतार देखी हुई है। वो अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी सामान से लदे हुए होते हैं। मर्चेंट एडिड, मर्चेंट ने उसी में स्टोरी में और आगे एडिट किया, क्योंकि देखो मर्चेंट तो बोल रहा है, वो तो यही चाहता है कि इसको डाउट हो जाए और ये मेरे को 100 रुपीज़ पे कर दे। तो वो क्या है, ऐसी उसमें मन से जो कह सकते हैं अपने थॉट से जो स्टोरी है उसमें एडिट करते जा रहा है ताकि फार्मर को डाउट हो। बट इस बार तो जो उसने जो पहले स्टोरी बनाई उसमें जो फार्मर था उसको डाउट ही नहीं हुआ, तो उसने भी बोल दिया कि नहीं यार, मैंने भी बहुत सारे ऊँट देखे हुए रियलिटी में क्या वो बहुत सारे सामान से लदे हुए होते हैं। तो इतनी उन लोगों के बीच में बात होती है, और उसके बाद में फिर जो मर्चेंट है वो आगे कुछ और स्टोरी को उसी में एडिट करता है। मर्चेंट कहता है, ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रूप्स, नोज और टेल, इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ मील। ठीक है, वो कहते हैं, जो मर्चेंट है वो कहता है जो सारे कैमल्स थे वो एक दूसरे से रस्सी में बंधे हुए थे, यहाँ तक कि उनकी जो नोज़ थी, नोज़ भी बनी हुई थी, और इट वॉज़ अ लॉन्ग ट्रेन, और ये कैसी थी, एक बहुत लंबी कतार बनी हुई थी, अबाउट अ हाफ मील, कम से कम आधा किलोमीटर तक, मतलब सॉरी आधे मील तक वो इतने कैमल्स थे कि वो आधे मील तक एक दूसरे से बंधे हुए थे। हम देखें तो वो ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे आधे मील तक पूरे जो कैमल्स है वो खड़े हुए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा मर्चेंट्स कहता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कभी कभी देखा होगा जो गाय वगैरह होती हैं, ठीक है, और जो बैल वगैरह होते हैं उनकी नोज़ में जो रोप बंदी होती है, रस्सी बंदी होती है ना, तो ऐसे वो मतलब पूरे जो कैमल है उनमें बंद हुई थी। ये सब मर्चेंट्स के थॉट्स हैं, ठीक है। गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट एंड देन आस्क्ड द फार्मर, ठीक है। फार्मर ने कहा मतलब गुड, अच्छा, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। एंड देन, और उसके बाद ऐसा फार्मर ने कहा। मर्चेंट अभी भी देखो क्या हुआ यहाँ पे, फार्मर जो था उसको डाउट हुआ ही नहीं, तो उसको 100 रुपीज़ तो पे करना ही नहीं था। तो फिर मर्चेंट क्या उसके आगे और स्टोरी ऐड करेगा, तो मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट जो है लगा मतलब कंटिन्यूड और आगे शुरू होता है। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरीड हिम ऑफ। और क्या बोलता है वो आगे, बोलता है कि एक काइट मतलब ये पतंग मत समझना बेटा, काइट मतलब होता है चील वगैरह ना। तो जो चील है वो आती है और एक कैमल के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, तो जो चील है वो मतलब जो एक कैमल को ले गई उड़ा के ना, तो वही जो मर्चेंट है वो बोल रहा है कि बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, बाकी के जो कैमल्स थे वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। ऑल द अदर्स कैमल्स वर कैरी अप विथ इट, व्हाट डू यू से टू दैट। अब जो मर्चेंट बता रहे हैं कि जब एक कैमल को उड़ा के ले गई चील, तो बाकी आप लोगों को अभी बताया हुआ था कि वो लोग की नोज़ बंधी हुई थी, तो बोल रहा है कि जब एक कैमल को उड़ा के ले गई तो बाकी के सारे जो हैं बंधे हुए थे, तो वो भी कैसा उसके उस कैमल के साथ में उड़ गए। व्हाट डू यू से टू दैट, अब आप क्या कहना चाहोगे, ऐसा कौन कहता है, मर्चेंट फार्मर से कहता है। अब देखो यदि फार्मर यहाँ पे डाउट क्रिएट करता है तो उसको 100 रुपीज़ तो पे करना ही पड़ेगा। सो अब फार्मर क्या कहता है देखते हैं। फार्मर सेड, किसान ने कहा, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, शायद वो चील बहुत ज़्यादा मजबूत होगी तो वो उसको उड़ा के ले गई। तो देखो अभी भी उसको डाउट क्रिएट नहीं हुआ है ना, किसको, फार्मर को, तो अभी मर्चेंट को 100 रुपीज़ पे नहीं करेगा। फार्मर सेड, किसान ने कहा, इट मस्ट हैव बीन अ सॉरी, किसान ने कह दिया था कि वो जो काइट है, जो चील है, वो कैसी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। डू यू डाउट इट, आस्क्ड द मर्चेंट, मर्चेंट ने पूछा किसान से, क्या आप कोई डाउट होता है यहाँ पर। नो, व्हाई शुड आई, नहीं मुझे क्यों होगा डाउट। सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली, ऐसा किसने कहा, फार्मर। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, अब क्या होता है जो मर्चेंट है वो निराश होता है। वट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़, किंतु वो क्या करता है, एक और प्रयास करता है जो 100 रुपीज़ गेट करने का ना। ही कंटिन्यूड, फिर वो क्या करता है, जो स्टोरी थी उसी में और स्टोरी ऐड करता है, ठीक है। ही कंटिन्यूड, अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन एंड मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। अब वो मर्चेंट है वो कहता है एक राजकुमारी थी जो कि गार्डन में बैठी हुई थी, बाहर गार्डन में बैठी हुई थी, और उसकी जो मेड है, मेड मतलब उसकी जो नौकरानी है,
वो उसके हेयर पर कॉम्बिंग कर रही थी, मतलब उसके बाल को उजाड़ रही थी। द प्रिंसेस हैपन्ड टू लुक अप द स्काई, और जो राजकुमारी है उसने अचानक से ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखा। जस्ट देन, तभी, द काइट आई स्पोक अबाउट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबव हर हेड, है ना। और तभी क्या होता है, just then the kite I spoke about was flying in the sky right above her head. The first camel gave the word kite such as kick that it let go to him, and the train of camel fell right into the princess left eye. और तभी क्या होता है कि जो काइट है वो वहाँ पे उड़ रही होती है, ठीक है। तो जो मतलब जो कैमल होता है, तो कैमल क्या करता है, काइट को इतने ज़ोर से जो मारता है, उतने ज़ोर से मारता है कि वो उसको उड़ा के ले जा रही थी, उसको छोड़ देता है। तो जो कैमल का जो पूरा जो 100 जो कैमल थे उनका जो गुच्छा था वो आकर कहाँ, उसके सिर पर गिरता है, किसके, प्रिंसेस के, ठीक है। और उसकी लेफ्ट आइज, लेफ्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाईं जो आँख थी, उसकी बाईं आइज जो थी, ठीक है, उसमें पूरी जो ट्रेन है, कैमल की जो ट्रेन है, पूरी कतार है, वो उसकी आँख में चली जाती है। पुअर गर्ल, ऐसा मर्चेंट बोलता है ना, इट इज़ नॉट रियलिटी, बट वो कहानी बोल रहा है ताकि डाउट क्रिएट हो। पुअर गर्ल, देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन एंड देन। और क्या होता है, जो गरीब लड़की होती है, देयर वर 100, मतलब पुअर गर्ल हम बोल सकते हैं कि यार बेचारी लड़की, देयर वर 101 एनिमल्स दैट देन एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन। और जो 100 के 100 कैमल हैं वो उसकी आँख में चलेगा, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। एंड देन, और तब, एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से, ठीक है। अब जो मर्चेंट था वो नहीं जानता था कि वो उसके आगे अब क्या कहे। बट ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, किंतु उसने एक लास्ट अटैम्प्ट किया, मतलब एक और प्रयास किया और उसमें और थोड़ा सा कहानी को ऐड किया। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विद पेन, और तब वो राजकुमारी कैसी है, बहुत ज़्यादा दर्द के कारण रोने लगती है। हर मेड स्टॉपेड कॉम्बिंग हर हेयर, और उसकी नौकरानी है वो क्या करती है कि उसकी जो कॉम्बिंग कर रही थी, बाल को जड़ रही थी, बाल उजाड़ना रोकती है। सी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड एंड रिमूव ऑल the camels one after the other from her eye and put them into her pocket। और फिर जो मेड है वो उसकी लेफ्ट आइज को उठाती है और उसके बाद में उस पूरी कैमल्स को निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेती है। दैट वॉज अ गुड मेड सेड द फॉर्मर। अब जो फॉर्मर है उसने कहा, अरे वो तो बहुत अच्छी नौकरानी थी। एंड देन, और उसके बाद, द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर, और मर्चेंट जो था उसको इसके बाद में कुछ और अधिक नहीं सूझा। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, दिस इज़ ऑल एंड इट इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, नाउ इट इज़ योर टर्न। बस इतना ही था। अब जो मेरी स्टोरी है वो कैसी होती है, समाप्त होती है। अब आपका टर्न है, मतलब अब आपकी बारी है। ऐसा कौन बोलता है, मर्चेंट बोलता है, किससे बोलता है, फॉर्मर से बोलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, जो फॉर्मर होगा, जो मर्चेंट होगा, जैसे अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब शर्त के मुताबिक वो अपनी वेट को हार चुका होगा, ठीक है। अब उसने उसको 100 रुपीज़ दे दिया होगा। अब क्या है, अब जो फॉर्मर है, फॉर्मर स्टोरी बोलेगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, जो मर्चेंट है वो उसमें डाउट क्रिएट करेगा, या होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, आई मीन चैप्टर 4 में इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है वीट चीपर का, तो हम ये सब उसमें कवर करेंगे। मे बी आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।